स्टूडेंट्स, कक्षा 6 की पावनी पुस्तक से पहला अध्याय मत ठहरो, जो कि कविता है, के विषय में कल हमने पढ़ा था, जिसमें कवि हमें यह बता रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हम उसे आदर्श जीवन कैसे बना सकते हैं। इस कविता में जहाँ तक हमने कल पढ़ा था, उसमें कवि ने यही बताया कि हमें अपने जीवन में गति लानी चाहिए और विश्रांति यानी कि जो आराम होता है वो हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसलिए हमें ऐसे मार्ग अपनाने चाहिए जिसमें हम लोगों को सुखी बनाएं और अपने निजी सुख को त्याग कर आगे बढ़े। ऐसा ही जीवन हमें जीना चाहिए। इस कविता को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपनी आगे की कविता शुरू करेंगे। बाधाएं असफलताएं तो आती ही हैं, दृढ़ निश्चय लक्ष्य वे स्वयं चली जाती हैं कि रुकावटें और नाकामयाबी तो हमारे मार्ग में आती ही रहती है, परंतु यदि हमारा निश्चय, हमारा आगे बढ़ने का जो पक्का निश्चय है वो मजबूत होता है तो वे मुसीबतें अपने आप ही कम होती चली जाती हैं। जितने भी रोड़े मिले उन्हें टुकराओ, पथ के कांटों को पैरों से दलना है। और हमारे मार्ग में आने वाले पत्थर, रोड़े रूपी जो हमारी बाधाएं, रुकावटें हैं, वे चाहे जितनी मर्जी आ जाएं, चाहे जितने मर्जी कांटे हमारी राह में बिछ जाएं, परंतु यदि हमारा निश्चय पक्का होता है तो हम अपने पैरों से उन्हें रौंदते हुए, उन्हें दबाते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। और कवि फिर से यही कहती है कि हे मानव, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हारा कर्म केवल चलना है, इसलिए तुमको बस चलते ही जाना है। और आगे की पंक्ति में देखिए, कवि मनुष्य के अंदर कितना उत्साह और कितना जोश भर देना चाहता है। कवि कहता है कि जो कुछ करना है उठो, करो, जुट जाओ, जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गवाओ, कि जो कुछ तुम्हें करना है उसके लिए तैयार हो जाओ, उठ जाओ और एकजुट होकर जीवन के किसी भी क्षण को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जो समय यदि हमारे हाथ से निकल जाता है, तो वह वापस मुड़कर कभी नहीं आता। कर लिया काम, भज लिया राम, यह सच है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। हम अपने काम को करते हुए ईश्वर का नाम भी लेते रहें, ईश्वर को याद करते रहें, तो यह ईश्वर की भक्ति भी होती चली जाती है, क्योंकि हमारे जो जीवन का कर्म है वो करते हुए हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। और यदि हम अपने हाथ से इस अवसर को खो देते हैं तो बाद में हमें हाथ मलने अर्थात पछताने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए हे मानव, उठो, तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम्हें अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें क्या सीख दी? कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और ऐसे लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए जो कुछ कर सकते हैं परंतु एक बार असफलता मिलने पर पीछे हार कर बैठ जाते हैं। साथ ही साथ कवि हमें यह भी बताना चाहते हैं कि हमें अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिए। यदि मनुष्य का संकल्प दृढ़ होता है तो चाहे जितनी भी मुसीबतें और बाधाएं आती हैं वह उन्हें पार कर कर आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो बच्चों देखिए, हमने अपनी कविता पूरी की आज। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ये पूरी कविता को एक बार दोबारा से अध्ययन करना है, सारे शब्दों के अर्थों को समझना है और इसकी व्याख्या खुद से करने की कोशिश करनी है। इसके बाद आता है आपका कॉपी वर्क। कॉपी वर्क के लिए सबसे पहले आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में एक पेज कविता के अनुरूप बहुत सुंदर से डेकोरेट करना है और उसके बाद जो शब्दार्थ मैं बोल रही हूँ इस समय अपनी बुक पे मार्क भी लगाना है या आपको नोट करना है, साथ साथ करते जाना है। तो देखिए, पेज नंबर आपके 9 पर ही कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, जैसे शब्दकोश लिखा है जहाँ पर पहला विश्रांति अर्थात विश्राम करना, दूसरा जनहित यानी दूसरों की भलाई करना, उसके बाद नेक्स्ट है आपका दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादा, लक्ष्य देखकर, और उसके बाद दलना, रौंदना, कुचलना, छलना, भ्रम, धोखे में रखने का भाव। अब हमें अपने वर्ड मीनिंग द कॉपी वर्क कंप्लीट करने के बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में अपना कार्य करेंगे, पेज नंबर 10 से शुरू करेंगे जहां आपके क्वेश्चन आंसर है प्लस आपका 11-12 पर बुक वर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे।